हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राई। साथ में हम लाल चटनी भी बनाएंगे। लाल चटनी के साथ फ्रेंच फ्राई बहुत टेस्टी लगते हैं। आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर बना कर देखिए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 8 से 10 लहसुन की कली ली है। अब हम इसमें लाल मिर्च लेंगे। मैंने यहाँ 5 से 6 लाल मिर्च लिए। आप लाल मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर लिए। टमाटर को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है और यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिए हुए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे करीब आधा ग्लास पानी ऐड किया है। अब हम इसे गैस पर पकने के लिए रखेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये जो पानी है ये सूख ना जाए। आप देख सकते हैं ये पानी कम हो गया है और ये सूख गया है पानी। तो हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। साथ ही जो ये छिलका है टमाटर का, क्योंकि छिलका कभी पकता नहीं है, इसलिए हम इसे अलग कर लेंगे। एक एक करके हम ये सारे छिलके निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाते हैं। और ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं, जिसे मैंने छील लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इनकी पतली पतली स्लाइसेस कट करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हम इस तरीके से इतना ही मोटाई रखना है हमें। अब इस लंबाई में इनके पीसेस को कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए। इसी तरीके से हम सभी आलूओं को कट कर लेंगे। इन्हें ज़्यादा करके मोटाई में नहीं कट करना है। पतले हो जाएंगे चलेगा, लेकिन ज़्यादा मोटे कट नहीं करना है, नहीं तो ये पकने में फिर दिक्कत करेंगे। इस वजह से हमें सभी एक साइज़ के कट करने हैं। और ये मैंने सभी को कट कर लिया है आलूओं को। अब हम इन्हें धुल के और एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आलूओं को ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सूख जाएगा। ये देखिए, आप इसका एक्स्ट्रा पानी सूख चुका है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। यहाँ मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला रही हूँ। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। मैं यहाँ आधा चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी का यूज़ हम सिर्फ कलर के लिए कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भी ये कॉर्नफ्लोर है वो आलूओं में अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। आलू में जब हम नमक मिलाते हैं तो ये पानी छोड़ते हैं, इसलिए हमें कढ़ाई में पहले ही तेल गरम होने रख देना होता है, जिससे जब तक हम इसमें नमक मिलाएंगे तेल भी गरम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे नमक मिक्स कर लिया है और तेल भी गरम हो गया है। अब हम थोड़े थोड़े करके तेल में आलूओं को डालना शुरू करेंगे। बहुत ही आराम से हमें इसमें डालना है, क्योंकि तेल बहुत गरम है। अब हल्के हाथों से हम इसे थोड़ा थोड़ा चला लेंगे। हम फिर से एक बार इसे हल्का सा चला लेंगे और करीब 70 से 80% तक हमें इसे पका लेना है। ये 70 से 80% करीब पक चुके हैं आलू। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे।
और 10 मिनट तक का वेट करेंगे। ये देखिए आलू पक चुके हैं, बस खाली इसमें क्रंच आना बाकी है अभी। अब 10 मिनट बाद हम इसे फिर से गरम तेल में डालेंगे। इस बार हमें आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हल्के हल्के हाथों से हम पलटाते रहेंगे जिससे आलू दोनों तरफ से बढ़िया से फ्राई हो जाए। देखिए आप देख सकते हैं कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है और ये बढ़िया से ब्राउन कलर के हो गए हैं लगभग। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बने हैं। आप हमारी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राई की आवाज़ को सुन सकते हैं। इस तरीके से हम सभी फ्रेंच फ्राई को तेल से बाहर निकाल लेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब हम प्लेट लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंच फ्राई की आवाज़ कितनी बढ़िया दिख रही है और खाने में ये उतने ही टेस्टी है। अब हम प्लेट में चटनी सर्व करेंगे जो हमने रेड चटनी बनाई थी। ये देखिए हमने इसे मिक्सी में पीस लिया था। अभी तक हमने चटनी में नमक नहीं मिलाया है तो हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिलाएंगे और नमक को मिक्स कर लेंगे। आप इस चटनी के साथ फ्रेंच फ्राई ट्राई कीजिए, आपको बहुत टेस्टी लगेंगे और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो जब तक मैं फ्रेंच फ्राई ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।